हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन 2024। दोस्तों, आज आपके 29 दिसंबर है और आज के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट यानी ऑल शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मुझे मिल पाया दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एनालिसिस करने वाला हूँ दोस्तों, है ना। तो देखते हैं दोस्तों, आज के जो पहले शिफ्ट है और दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में किस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने को मिला, तो आप सभी के बीच चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ये आने वाले चाहे एनटीपीसी हो या आरपीएफ कांस्टेबल का हो दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि एटीपी यानी कि एडिनोसिन यानी कि ट्राइफॉस्फेट आपके कोशिका में जो कि ऊर्जा होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ कि कोशिका में यानी कि एडिनोसिन यानी कि ट्राइफॉस्फेट एटीपी नाम की ऊर्जा होती है, इसे कोशिका की मुद्रा ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि एटीपी फॉस्फेट समूह यानी कि एडेनिन और राइबो शर्करा मिलकर जो कि बना एक कार्बोनिक यानी कि यौगिक हो। और बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके एटीपी। बेसिकली ये कोशिका के ऊर्जा होती है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के लिए पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर के साथ किसको भारत रत्न मिला है। तो सीएन राव को, जो कि सचिन तेंदुलकर के साथ भारत रत्न को दिया गया था। देखो दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था तो बहुत विवाद हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जो कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक के क्षेत्र में। लेकिन इसको ये कहा गया था कि आप इसको किस क्षेत्र के साथ आप नॉमिनेट कर रहे हैं। तो इस पे बहुत सारा विवाद हुआ। बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जवाब दिया कि नहीं, इसको मिलना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, सीएन राव को, जो कि सचिन तेंदुलकर के साथ भारत रत्न दिया गया था, जो कि बात किया जाए 2014 में, यानी कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया था और इसी के साथ सीएन राव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर दोस्तों देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वे भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले कांच के प्रिज्म का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आइजक न्यूटन, जो सबसे पहले कांच के जो प्रिज्म है ना, उन पे इस्तेमाल करने वाले अगर मैं व्यक्ति का नाम पूछूं तो आइजक न्यूटन आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि सूर्य के प्रकाश को स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कांच के प्रिज्म का इस्तेमाल किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, उन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत में कई प्रयोग किए और उनमें से एक प्रयोग में उन्होंने सूर्य की रोशनी को कांच के प्रिज्म से गुजारा था। बेसिकली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आइजैक न्यूटन आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं अग दूसरा क्वेश्चन कि 24 कैरेट का जो सोना होता है सो सबसे शुद्ध की सोना होता है, जो कि सबसे शुद्ध सोना माना जाता है 24 कैरेट का सोना। वैसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमाशय से कौन सा यानी कि संबंधित नहीं है या फिर क्या नहीं निकलता है। तो दोस्तों लार, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से एक लार का भी ऑप्शन दिया गया था और अमाशय नहीं निकलता है। अगर मैं बात करूं कि जो लार है ना, सो मुंह में स्थित लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और ना कि अमाशय से। अगर बात किया जाए कि लार ग्रंथियां मुंह में स्थित होती है और लार बनाती है और लार ग्रंथि के 3 जोड़े होते हैं, जैसे कि यानी कि पैरोटिड ग्रंथि जो कानों के सामने और ठीक नीचे होती है। तो दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला था। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, आप हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहना दोस्तों, है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करते जाना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का श्रवण करता है। तो बेसिकली आंसर आ जाएगा अमाशय में मौजूद आपके आने की गैस्ट्रिक मुखी जो कोशिका होता है ना, ये आपके जो कि पेप्सिन का श्रावण करता है। तो दोस्तों अगर मैं बात इसके बारे में जानते हैं कि जो पेप्सिन है ना, अमाशय में मौजूद गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं से निकलता है। यह एक पाचक एंजाइम है जो भोजन में मौजूदा यानी कि प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का बेसिकली अगर मैं बात करूं
तो जो आपके क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा अंग जो पेप्सिन का स्रवण करता है, तो अग्नाशय अमाशय में जो मौजूद गैस्ट्रिक मुख्य कोशिका होता है ना, वही आपके पेप्सिन को स्रावित करने में मदद करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगर किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी? तो दोस्तों मीटर में आंसर आएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि अगर किसी लेंस की क्षमता 1+ डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी, यानी एक डायोप्टर का एक लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी यानी मीटर होती है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके मीटर आ जाएगा। इसी तरह से लिखा जा सकता है कि 1D बराबर 1m-1, आपके ये आपको भी ध्यान रखना है। और बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर बात करूँ तो मीटर ऑफ का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि कोशिका की बाहरी दीवार जो कि प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, यह कोशिका की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। अगर मैं बात करूं कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण के बीच एक स्पष्ट जो सीमा बनाने का काम करता है ना, बेसिकली ये प्लाज्मा झिल्ली आ जाएगा। और ये प्लाज्मा झिल्ली आपकी कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम है, आपको याद रखना है। दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जिस प्रकार से अभी टेक्नीशियन का ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, दोस्तों यकीनन आपके इसी बार आपके जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों आने वाले आपके जितने भी रेलवे का एग्जाम होगा तो इनसे आपको सीखना है कि हाँ इसी लेवल के अनुसार क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, और इसी तरह से आपको पढ़ के भी जाना दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी यानी किस बैंक ने नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया है। अगर मैं बात करूं कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले में मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 5 विशेष नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ करके भारत में महिलाओं उद्यमियों के लिए यानी कि गतिशील नई दिशा निर्धारित की है। केंद्रीय जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बेंगलुरु से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 5 नारी शक्ति शाखाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि भारतीय टीम को चैंपियन बनाने के बाद जो कि बीसीसीआई के तरफ से आने की प्राइज मनी के रूप में से कितना दिया गया था? तो 125 करोड़ रुपया आने की बीसीसीआई के द्वारा दिया गया था। जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ दोस्तों, वो खिताब जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपया की प्राइज मनी दिया। दोस्तों इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इस बार का जो मैच जीता ना, सो कौन सा स्टेडियम में जीता? तो बारबोराड के स्टेडियम में, ठीक है, बारबोडाज के स्टेडियम में। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इस बार का जितने भी चाहे वेस्ट इंडीज हो या यूएसए हो, जहाँ जहाँ आयोजन किया गया उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन बने? तो अजय मानिकराव जो कि खनविलकर जो कि इस बार के वर्तमान में आपके लोकपाल बने हैं। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी यानी कि 2024 के करंट अफेयर में वर्तमान में कौन क्या है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो आप उस तरीके से पढ़ के जाइएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आपके हर एक एग्ज़ाम में रेलवे के एग्ज़ाम चाहे आरपीएफ एसआई या फिर जेई का एग्ज़ाम हुआ, बहुत क्वेश्चन पूछा गया, तो आने वाले शिफ्टों में भी बहुत एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो अजय मनिकराव यानी कि खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष जो कि नियुक्त किया गया, वे लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में भी बने हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं कि न्यायमूर्ति श्री अजय मानिकराव का जन्म 30 जुलाई 1957 को हुआ था, और उन्होंने मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई के यानी कि बीकॉम और केयूसी के लॉ के भी उन्होंने किया था। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या यानी कि +20 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी की लेंस की प्रवृत्ति बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि अगर किसी लेंस या दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो दरअसल किसी लेंस या दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोस्तों जितने भी आपके इस तरह से आपके जितने भी बना रहता है, और चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, इनसे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए फोकस पे
वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर बात किया जाए वस्तु वक्रता त्रिज्या पर मतलब रखा जाए तो कैसा बनेगा। तो इस तरीके से जो आपके क्लास 10 में जो बहुत मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है, तो वहाँ से भी अगर आप पढ़ लीजिएगा ना दोस्तों, तो आपके आने वाले रेलवे के लिए कोई भी एग्जाम हो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये टॉपिक, है ना। तो आपको पढ़ के रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ब्रोमीन, कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में भी होते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। अगर मैं बात करूं कि ब्रोमीन का प्रतीक अगर मैं बात करूं तो Br आ जाएगा। उसकी परमाणु संख्या की मैं बात करूं तो 35 के साथ वह एक रासायनिक तत्व है। तीसरा सबसे हल्का हैलोजन है और कमरे के तापमान पर एक धूसर लाल भूरा तरल जो समान रूप से रंगीन गैस बनाने के लिए वाष्पीकरणीय करता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कफ जो कि सिरप में किस प्रकार के अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो इथेनॉल। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इथेनॉल की जो कि सूत्र क्या आ जाता है, C2H5OH आ जाएगा। आपको याद रखना, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ बेंजोइल आपका अल्कोहल, जो कि बेंजोइल अल्कोहल बच्चों के लिए एक सूखी खांसी और गले में खराश के लिए बनाया जाने वाला एक सिरप में पाया जाता है। इथेनॉल पारंपरिक हर्बल कफ सिरप में इथेनॉल होता है और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिला, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं अंडाशय का एक अहम हिस्सा क्या होता है, तो महिला जो प्रजनन प्रणाली होता है ना, उसमें से अंडाशय की एक अहम हिस्सा होती है। अगर मैं बात करूं कि अंडाशय जो कि महिला प्रजनन प्रणाली का एक अहम हिस्सा होता है, अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित छोटे अंडाकार आकार के अंग होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि अंडाशय के मादा युग्मक कोशिका यानी अंडाणु कोशिका होता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन जैसे हार्मोन बनाते हैं और ये हार्मोन मासिक धर्म चक्र और गर्भ व्यवस्था को नियंत्रित करता है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं। तो उसमें से बेंजीन और ब्यूटेन आपके दो ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, जिसमें से ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर मैं बात करूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन होता है। बेंजीन और ब्यूटेन क्रमशः एल्केन और एल्काइन का समूह होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि बेंजीन और जो ब्यूटेन होता है ना, क्रमशः आपके एल्किन और एल्काइन का एक समूह से संबंधित होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि एल्काइन और एल्केन समूह के यौगिक को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है ना। अगर मैं बात करूं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच दोहरे या तीहरे आबंध भी होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपके लिए जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ दोस्तों, ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा लगे और फिर आने वाले क्या क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो कहीं ना कहीं आपको जाके क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना है ना। प्रतिरोध का प्रतिरोधकता क्या है, आने की इसके 3 हिस्सों में बांट दें तो बेसिकली आंसर आ जाएगा कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधक किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण है, या अगर मैं बात करूं कि बताता है कि किसी भी विद्युत धारा के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है। अगर मैं बात करूं कि प्रतिरोधकता को ग्रीक अक्षर पी रोध से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक की मैं बात करूं तो ओम मीटर आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि समाज में असाधारण योगदान विशेष रूप से विकलांगत अधिकारों और सशक्तिकरण के क्षेत्र में किसको 2024 में प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर के.एस. जो कि राजन्ना को जो कि सम्मानित किया गया था 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से, जो आपके समाज में असाधारण योगदान विशेष रूप से विकलांगत अधिकारों और सशक्तिकरण के क्षेत्रों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था डॉक्टर एस राजन्ना को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, अभी आपके जितने भी चाहे भारत रत्न से सम्मानित या फिर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित या फिर जितने भी फिल्म से संबंधित पुरस्कार, आप सभी से रिक्वेस्ट है आने वाले एग्जाम के लिए हर एक जितने भी मैंने आपको बताया ना दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या पुरस्कार एवं सम्मानित आ जाएगा, आपके इंडेक्स से संबंधित ये सारे आपके टॉपिक आपके एग्जाम के लिए आने वाले कोई भी एग्जाम हो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। समाज में उनके असाधारण योगदान विशेष रूप से विकलांगत अधिकारों और सशक्तिकरण के क्षेत्र में सम्मान में राजन्ना को 2024 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 किस ने जीता है।
तो भारत ने जीता। अगर बात किया जाए आपके इस बार जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप जो कि विजेता टीम घोषित हुआ, अगर मैं बात करूं कि जो आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड की बात करूं तो उसमें भी भारत की टीम जीता। अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को, जो कि फाइनल में 5 से रौंद कर खिताब को अपना नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन को भारत का लक्ष्य दिया गया, जिसे युवराज सिंह की कप्तानी वाली टीम ने 5 गेंद रहते ही इस टीम को और इस अपने मैच को हासिल करा के जिता लिया दोस्तों। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दृढ़ ऊतक किसमें पाया जाता है, तो पौधों में दृढ़ ऊतक पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि दृढ़ ऊतक पौधों में पाया जाता है, यह पौधों के बाहरी भागों के रूप में काम करता है और अचात्मक ऊतक भी कहलाता है। दृढ़ ऊतक मृत कोशिकाओं से मिलकर बनाता है और इन कोशिकाओं में जीन द्रव्य नहीं होता है। बेसिकली दृढ़ ऊतक की मैं बात करूँ तो ये पौधों में पाया जाता है और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संतित कोशिकाओं के गुणसूत्र किस विभाजन के द्वारा टूटकर आधे हो जाते हैं, तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ना, इनके द्वारा टूटकर जो कि आधे हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि संतित जो कोशिकाओं के गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के दौरान टूटकर जो आधे हो जाते हैं, बेसिकली अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है। इससे एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 संतित कोशिकाएं बनाती है दोस्तों। आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है कि जेप्टो को फाउंडर और भारत के सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं, तो कैवल्य वोहर, जो कि जेप्टो के आपके जो नए फाउंडर है ना भारत के सबसे युवा अरबपति की मैं बात करूं तो कैवल्य ओहारा आ जाएगा। कैवल्य ओहारा जेप्टो के अनेकों फाउंडर के रूप में भारत के सबसे युवा अरबपति हैं। एक ही साल की उम्र में उन्होंने नेटवर्थ की मैं बात करूं तो 3600 करोड़ रुपया हो चुकी है। अगर मैं बात करूं कि आदित्य पालेचे जेप्टो का न्यू फाउंडर और सीईओ है दोस्तों। तो ये आपको दोस्तों आपके लिए कम समय में आपके जो भी मुझे क्वेश्चन मिल पाए दोस्तों मैं आपके लिए लाए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा दोस्तों और आने वाले किस एग्ज़ाम के लिए आपको मॉक टेस्ट चाहिए दोस्तों, उसी बेसिस एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा दोस्तों, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को, ऑल द बेस्ट आप सभी को।